हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इन ऑर्चार्ड, फल वृक्षों में काट-छांट और संधाई, जिसमें से ट्रेनिंग को हमने पिछले वाले वीडियो में पूरी तरह से कवर कर लिया है। अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो बाग में ट्रेनिंग के बाद अब आता है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग के प्रकार, फायदे, यह सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भी है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है काट छांट और प्रूनिंग का मतलब है संधाई। तो इस प्रूनिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो फल पौधों के आकार में सुधार करने और फूल और फलों की गुणवत्ता में सुधार करने के इरादे से पौधे के कुछ हिस्सों को काटने की क्रिया को या कला को प्रूनिंग कहा जाता है। नए पेड़ों की सेहत बनाए रखने और पुराने पेड़ों को नया जैसा बनाकर उसमें ताकत लाने के लिए प्रूनिंग किया जाता है। मतलब कि पौधों को 5 साल तक हमने ट्रेन करके जो शेप, ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसे आजीवन लाइफ टाइम के लिए मैनेज करने के लिए पौधों में जो कटाई की जाती है उसे प्रूनिंग कहा जाता है। तो मान लो कि इस पेड़ को हमने ट्रेन करके राउंड शेप में तैयार कर लिया, फिर भी तो कुछ टाइम में यह पौधा सघन हो सकता है ना? मतलब कि बाद में भी तो इस पेड़ का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो इसी स्ट्रक्चर या ढांचे को आजीवन मैनेज करने के लिए अनावश्यक शाखाओं को हटाना ही प्रूनिंग कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा घने हो रहे पेड़ों के घनापन को बीच से कम करना, एक दूसरे से उलझ रही या रगड़ खा रही ब्रांचों को हटाना, रोगग्रस्त या कीट रोगों से इन्फेक्टेड ब्रांचों को कट करना या हटाना, यह सब इस प्रूनिंग की विधि में आता है। तो अब हम प्रूनिंग की विधियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात कि फल वृक्षों में प्रूनिंग करने से पहले आपको फलन का बिहेवियर, स्वभाव या बेयरिंग हैबिट पता होनी चाहिए कि कौन से फल वृक्ष में फलन कहाँ पर होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कटर या औजार लेकर निकल पड़े और धड़ाधड़ ब्रांचों को काट दिया। मतलब कि आम में ज़्यादातर फलन पुरानी और मैच्योर ब्रांचों के ऊपर की साइड ही होता है। तो आपको कुछ पता ही नहीं, प्रूनिंग करने चले गए और आम की सारी पुरानी मैच्योर ब्रांचों को ही काट दिया, तो आपको फलन कहाँ से मिलेगा? वो साल आपका बिना फलन का ही निकल जाएगा। ये सब हमें पता होना चाहिए। मतलब कि देखिए, पेड़ों में फलन का स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है। पुरानी ब्रांचों के अंदर की साइड फलन, पुरानी ब्रांचों के ऊपर की साइड फलन, नई ब्रांचों के अंदर की साइड फलन, नई ब्रांचों के ऊपर की साइड फलन, और 5वां होता है नई और पुरानी, यानी सभी शाखाओं में अंदर की साइड और ऊपर की साइड दोनों तरह का फलन, जिसे मिश्रित फलन भी बोल दिया जाता है। तो इस 5 प्रकार का फलन स्वभाव होता है। तो प्रूनिंग की विधियों में पहले नंबर पर आता है हेडिंग बैक। तो इस हेडिंग बैक का मतलब है कि छांगना। देखिए, यह पेड़ है जिसकी शाखाओं को ऊपर के कुछ भागों से काट देना, यानी शाखाओं के शीर्ष भाग को काट देंगे, जिससे क्या होगा? उन ब्रांचों पे नई शाखाएं ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा मात्रा में नई ब्रांचें निकल आएंगी। तो समझ लीजिए कि प्रूनिंग की यह विधि, हेडिंग बैक, उन्हीं फल वृक्षों में आप अप्लाई कर सकते हो जिन फल वृक्षों में नई शाखाओं में फलन होता हो। जिन फल वृक्षों की नई शाखाओं के ऊपर फलन होता हो, उन फल वृक्षों में प्रूनिंग की यह विधि काम में ली जाती है। प्रूनिंग की दूसरी विधि है थिनिंग आउट। तो इस थिनिंग आउट का मतलब है विरलीकरण। तो देखिए, पेड़ की प्राथमिक शाखाओं में से इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं निकली, तो हमें लगता है कि आगे चलकर ये पेड़ बहुत ज़्यादा घना या सघन हो जाएगा, शाखाएं एक दूसरे में उलझ जाएंगी। तो अब क्या करेंगे? इस ब्रांच पे से बीच बीच की कुछ एक्स्ट्रा शाखाओं को हम वहीं से कट कर देंगे जहां से वो निकली है। बीच बीच की एक्स्ट्रा ब्रांचें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम आधार से ही हटा देंगे, ताकि वो बाद में फिर से ना निकले। इसमें एक्स्ट्रा शाखाओं के साथ साथ रोगग्रस्त शाखाएं भी निकाल दी जाती है। यही है प्रूनिंग की दूसरी विधि,
थिनिंग आउट, जिसका पर्पस है अनावश्यक शाखाओं को हटाना। प्रूनिंग की अगली विधि है डीहॉर्निंग। तो यहाँ पर डीहॉर्निंग का मतलब होगा शाखा के शीर्ष भाग या शीर्ष कलिका को हटाना। तो आपको बता दूं कि प्रूनिंग की यह विधि उन फल वृक्षों में ज़्यादा अपनाई जाती है जिन फल वृक्षों का वृद्धि दर कम हो या नया फुटाव कम आता हो, नई शाखाएं आ नहीं रही हो। तो देखिए, पौधे के ऊपर जो भी पुरानी ब्रांचें हैं उनके ऊपर का शीर्ष का थोड़ा सा भाग या बड़ हम हटा देंगे, जिससे क्या होगा, शीर्ष का प्रभाव खत्म होगा जो पौधे के विकास को रोक के बैठा था। तो ऊपर की बड़ को कट करने से उन शाखाओं के ऊपर साइड से बहुत सारी नई शाखाएं निकल आएंगी और पौधा विकास करने लगेगा। यही है प्रूनिंग की विधि डीहॉर्निंग। यह विधि उन्हीं फल वृक्षों में अपनाई जाती है जिनका वृद्धि दर कम हो और जिनकी नई शाखाओं के ऊपर फलन होता हो। प्रूनिंग की अगली विधि है बल्क प्रूनिंग या हैवी प्रूनिंग। तो बल्क प्रूनिंग या हैवी प्रूनिंग ज़्यादातर झाड़ीनुमा पौधों में या जो पौधे बहुत ही घने या कम समय में सघन हो जाते हैं, उन फल वृक्षों में प्रूनिंग की यह विधि अपनाई जाती है। प्रूनिंग की इस विधि में पौधों की भारी छटाई की जाती है, मतलब कि बल्क में या ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा या अनावश्यक शाखाओं को हटाया जाता है। यह विधि खासकर नींबू वर्गीय सभी फल वृक्षों में, करोंदा, फालसा या देसी बेर जैसे झाड़ीनुमा पौधों में अपनाई जाती है। ध्यान रखना है कि हैवी प्रूनिंग के बाद पौधों में सिंचाई अवश्य कर देनी है। तो यह है प्रूनिंग की मेन विधियाँ। तो आपके द्वारा ट्रेन किए गए पौधों में इनमें से प्रूनिंग की कौन सी विधि की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, प्रूनिंग का टॉपिक चल रहा है, सो अब साथ साथ हम कवर कर लेते हैं प्रूनिंग की कुछ इंटरेस्टिंग और स्पेशल टाइप की विधियाँ। स्पेशल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्रूटिंग, यानी फलन को प्रेरित करने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले कुछ जरूरी और जानने लायक बात कि पौधों में विकास और फलन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बहुत ही खास भूमिका निभाता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन, जिसमें से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने से वो फलन को प्रेरित करता है और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने से पौधों को वानस्पतिक वृद्धि मिलती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। और कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कार्बनिक खाद है ना? गलत है। खाद उर्वरक डालने से हम कार्बन की मात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं। कार्बनिक खाद मिट्टी में किस लिए डाली जाती है, मिट्टी की भौतिक दशा सुधारने के लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए। यह कार्बनिक खाद सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन होता है। तो फिर यह पौधा कार्बन कहाँ से लेता है? तो जवाब है वायुमंडल से, वातावरण से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इस कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसी कार्बन की बात हो रही है। तो वायुमंडल में CO2 होता ही है और फलन बढ़ाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते, इससे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो फल वृक्षों के ऊपर कार्बन का अनुपात बढ़ाने के लिए ही यही कुछ स्पेशल टाइप की प्रैक्टिस की जाती है, जिससे फलन को प्रेरित किया जा सके। पौधे के ऊपर कार्बन का संचय ज़्यादा हो तो फलन अपने आप बढ़ जाएगा। तो देखिए, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? ऊपर के भागों में, यानी पत्तियों में। तो पौधों के ऊपर के भागों में बने हुए भोजन की जितनी ज़रूरत होगी उतना वो यूज करेगा। बाकी का एक्स्ट्रा भोजन फ्लोएम के थ्रू नीचे उतरकर रूट्स में, जड़ों में भंडारित हो जाएगा। तो यहाँ पर जड़ों को भोजन की जितनी ज़रूरत है उतना ही नीचे जाने देना है। बाकी का भोजन हमें ऊपर शाखाओं पे, ब्रांचों पे रोक के रखना है, जिससे क्या होगा, फलन अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, इस प्रूनिंग की स्पेशल प्रैक्टिस में पहले नंबर पर आती है रिंगिंग एंड ग्रिडलिंग। तो देखिए, इस रिंगिंग और ग्रिडलिंग में क्या होगा। देखिए, पेड़ की कुछ चुनिंदा शाखाओं पर, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर जितनी स्किन या छाल पूरी रिंग में, गोलाई में उतार दी जाती है। तो क्या हुआ, अब आइडिया लगा ना? रिंग में छाल उतार कर हमने क्या किया, इस ब्रांच का फ्लोएम ही हमने डैमेज कर दिया, फ्लोएम का कनेक्शन ही कट कर दिया। तो
तो अब इस ब्रांच के ऊपर पत्तियां जो भी भोजन बनाएगी वो सारा भोजन ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा संचय होने से इन ब्रांचों पे फलन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से रिंग में गोलाई में छाल को उतारना ही कहा जाता है रिंगिंग या ग्रिडलिंग। तो यह प्रैक्टिस खासकर आम की ज़्यादा फैलने वाली किस्मों में और अंगूर में अपनाई जाती है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे भी ध्यान से समझ लीजिए कि ज़्यादा फलन लेने के चक्कर में हम पेड़ की सारी शाखाओं पर रिंगिंग या ग्रिडलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, पौधों में भोजन नीचे जड़ों में पहुंचना बंद हो जाएगा और क्या होगा, धीरे धीरे करके कुछ टाइम में पेड़ पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिंगिंग या ग्रिडलिंग पेड़ की फलन वाली कुछ चुनिंदा शाखाओं के ऊपर ही की जाती है। अब दूसरे नंबर पर आता है नोचिंग। तो इस नोचिंग में क्या होता है, देखिए यह पेड़ है जिसकी इन सभी शाखाओं से हम छाल उतार देंगे तो भोजन जड़ों तक नहीं पहुंचेगा और पेड़ खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए शाखाओं के ऊपर इस प्रकार से वी शेप में या ट्रायंगल शेप में छाल उतार ली जाती है। वी शेप में छाल उतार ली जाती है, जिससे क्या होगा, हमने इस पेड़ का कुछ फ्लोएम डैमेज कर दिया और कुछ छोड़ दिया, जिससे कुछ भोजन ऊपर की शाखाओं में संचित होगा और कुछ भोजन फ्लोएम के थ्रू नीचे जड़ों में पहुंचता रहेगा। तो इसी प्रकार से वी नोच में छाल उतारी जाती है, जिसे ही नोचिंग कहा जाता है। और प्रूनिंग की यह प्रैक्टिस खासकर अंजीर में ही अपनाई जाती है। और कुछ इसी टाइप की प्रैक्टिस है स्ट्रिपिंग, जिसमें पेड़ में मेन तने से इस प्रकार से पत्ती के आकार में छाल उतार ली जाती है, जिसे स्ट्रिपिंग कहा जाता है, जिससे भी कुछ भोजन ऊपर संचित होगा और कुछ भोजन नीचे जड़ों में जाता रहेगा। प्रूनिंग की इस स्पेशल प्रैक्टिस में अब तीसरे नंबर पर आता है बेंडिंग, यानी शाखाओं को बेंड करना, झुकाना। तो देखिए यह पौधे की शाखा है, तो अब इस विधि में इस शाखा को बेंड कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है, जिससे भी बेंड हुए भाग से इसका फ्लोएम डैमेज होगा और कुछ भोजन ऊपर ब्रांच के ऊपर वाले भाग में ही संचित हो जाएगा, जिससे फलन बढ़ जाएगा। यह प्रैक्टिस यानी बेंडिंग अमरूद में ही की जाती है। अगली विधि है स्मगिंग, यानी धुआं करना। हालांकि यह प्रैक्टिस हमारे यहाँ नहीं अपनाई जाती, लेकिन जानकारी के लिए हम कवर कर लेते हैं। यह प्रैक्टिस फिलीपाइंस जैसे देशों में अपनाई जाती है। इस प्रैक्टिस में पेड़ों के नीचे इस प्रकार धुआं किया जाता है कि धुआं पेड़ के बीच से ऊपर की ओर उठे, जिससे भी फलन प्रेरित होगा। मतलब कि ऑफ सीजन या बेमौसम फलन को प्रेरित करने के लिए यह प्रैक्टिस काम में ली जाती है। आम के साथ साथ कुछ अन्य फल वृक्षों में यह विधि अपनाई जाती है, पर भारत में यह विधि काम में नहीं ली जाती। यह चारों विधियां रिंगिंग और ग्रिडलिंग, नोचिंग, बेंडिंग और स्मगिंग पेड़ों के ऊपरी वायवीय भागों में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए अपनाई जाती है, जिससे फलन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। अब अगली विधि है रूट प्रूनिंग। तो आपने हमारा लेमन ट्री बहार उपचार वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होगा। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उपयोगी वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रूट प्रूनिंग, इस विधि में क्या किया जाता है, पेड़ों के तने से 3 फीट जितनी दूरी पर गोलाई में खुदाई करके तकरीबन 30 सेंटीमीटर जितनी चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर जितनी गहरी नाली बनाई जाती है और बाद में उस नाली में आने वाली सारी जड़ों को काट दिया जाता है, सारी जड़ों को कट कर दिया जाता है, प्रून कर दिया जाता है। तो इन्हीं जड़ों को काटना कहा जाता है रूट प्रूनिंग। बाद में अब इस नाली को 15 दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे पेड़ में तान आएगा, स्ट्रेस आएगा, जिससे क्या होगा, पेड़ के ऊपर की पत्तियां गिर जाती है, पेड़ की वृद्धि के ऊपर रोक लग जाएगी। अब 15 दिनों के लिए आराम देने के बाद इस बनाई गई नाली में कार्बनिक खाद डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है और बाद में हल्की सिंचाई कर दी जाती है। तो अब कार्बनिक खाद या पोषण मिलने से बहुत सारी नई जड़ें निकल आएंगी और पेड़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करेगा। पेड़ों के ऊपर एक साथ बहुत सारी मात्रा में नई पत्तियां निकल आएंगी,
तो अब नई जड़ें, नई पत्तियां, नया ग्रोथ। सो अगला जो पुष्पन होगा और फलन होगा वो जबरदस्त आएगा, अचानक से उत्पादन बढ़ जाएगा। इसे ही रूट प्रूनिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। प्रूनिंग की यह प्रैक्टिस नींबू वर्गीय फल पौधों में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। इसके अलावा अनार, अमरूद जैसे फलों में भी काम में ली जाती है। तो यह सारी हो गई स्पेशल टाइप की प्रूनिंग जो ज़्यादा फलन को प्रेरित करने के लिए की जाती है। और नाइट्रोजन की बात करें तो पुष्पन टाइम से पहले पौधों को नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पौधा वानस्पतिक वृद्धि कर लेगा और पुष्पन या फलन कम होगा। तो यह कंप्लीट हुई बाग में प्रूनिंग की विधियां। उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण बनी रहेगी। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।